यह शरीर जो है इस प्रकृति का देन है। शरीर और प्रकृति दोनों सक्षम है खुद को स्वस्थ रखने के लिए, एक दूसरे को स्वस्थ रखने के लिए। अगर इस शरीर को प्रकृति में विलीन कर दे तो आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति उसे खुद ब खुद ठीक कर देती है। और हम ठीक भी होते हैं प्रकृति के कारण ही। दवा दारू तो एक बहाना है। दवा से अगर ठीक होना होता तो संसार के सारे मरीज ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ ठीक होते हैं और कुछ ठीक नहीं होते हैं। तो इसका अर्थ है कि दवा दारू से सब कुछ ठीक नहीं होता है। तो कुछ और है जो शरीर को ठीक करता है, और वह है प्रकृति। अब प्रश्न है कि प्रकृति में हम अपने को कैसे विलीन करें ताकि प्रकृति उसे ठीक करते रहे। हमारे जो शरीर का प्रवाह है, धमनियों का प्रवाह है, प्राण शक्ति का प्रवाह है, अगर वह नेचुरल रूप से, अपने स्वाभाविक रूप से अगर वह प्रभावित होता है तो आपको कोई बीमारी नहीं होगा। आप कुछ भी खाएं, कुछ भी करें, कोई बीमारी नहीं होगा। लेकिन अगर वह स्वाभाविक रूप से संचालित नहीं होता है तो वह आपको बीमार कर देता है, जो आज की डेट में हम तथाकथित शुगर की बीमारी कहते हैं, बीपी की बीमारी कहते हैं, न जाने कितने तरह की बीमारी का नाम दिया जा रहा है। अगर हम स्ट्रेस में होते हैं, स्ट्रेस का डिफिनेशन आप लोग समझिए क्या होता है। अगर कोई आपको रचना या कोई घटना अच्छा नहीं लगता है तो होता क्या है कि आपके अंदर जो प्रवाह होता है वह डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण स्वाभाविक प्राण शक्ति जो है ये पूरे शरीर को संचालित नहीं कर पाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, और वही बीमारी का कारण बन जाता है। तो कैसे हम अपने शरीर को इस प्रकृति में विलीन करें, इस विधि को आप समझिए। मैं तो कहूंगा कि हर वक्त जब भी समय मिले अपने शरीर को इस प्रकृति में विलीन करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं मिलता है तो कम से कम दिन में 3 या 4 बार समय फिक्स कर लीजिए और अपने शरीर को इस प्रकृति में विलीन करने की कोशिश कीजिए। 21 दिन कीजिए आप याद करके। जब ये शरीर विलीन होने लगेगा उसमें तो आपकी सारी बीमारी समाप्त हो जाएगी। कैसे करना है? आप आराम से आराम कुर्सी पे बैठ जाए, आप बेड पे लेट जाए। आप इसे ऑफिस पे भी अपनी कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं, यात्रा में भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। तो आराम से बैठें, इतना आराम से बैठें कि जिस भाव में बैठना चाहें उसी भाव में बैठें। बॉडी को एकदम छोड़ दें। घर में इसे बिस्तर पे भी कर सकते हैं। घर पे करें, कम से कम वस्त्र हो। अगर शरीर पर वस्त्र न हो तो और अच्छा है। कोई भी आभूषण गले में कहीं नहीं होना चाहिए। शरीर पूरी तरह प्रकृति के
स्वभाव से मिलते होना चाहिए। आराम से बैठे, अपने शरीर को छोड़ने के लिए 3 बार मुट्ठी बांधकर सांसें खींचे और इसको जब तक रोकना है रोके और फिर उसको छोड़ दें। एक महत्वपूर्ण जानकारी, इस शरीर शुद्धिकरण साधना के अलावा 2 निम्नलिखित महत्वपूर्ण साधना YouTube पर उपलब्ध है, उसे भी अवश्य करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। वे साधना है: 1. मन विशुद्धि साधना, 2. बुद्धि शुद्धिकरण साधना। आराम से बैठे, अपने शरीर को छोड़ने के लिए 3 बार मुट्ठी बांधकर सांसें खींचे और इसको जब तक रोकना है रोके और फिर उसको छोड़ दें। 3 बार यह प्रक्रिया करें। उसके बाद बॉडी आपका सारा रिलैक्स हो जाएगा। बॉडी जैसे रहे उसे रहने दीजिए। ऐसे हो जैसे रहना है, छोड़ दीजिए बॉडी को। दिमाग में भी, अगर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिमाग से सब कुछ को खाली करना है। आप थोड़ा समय लग सकता है आपको, लेकिन हो जाएगा। दिमाग को भी छोड़ दीजिए, कुछ नहीं, केवल जो देखना है वो देखते रहिए। कुछ मत सोचिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऊपर देखते रहे, नीचे देखते रहे, कुछ मत सोचिए। धीरे 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 आप महसूस करेंगे कि ऐसे जो माथा में तनाव है वो भी धीरे धीरे कम होते जाएगा और एकाएक छूट जाएगा आपका। जब छूटेगा तो लगेगा कि आप मर गए। आप सोचिए कि आप मर गए। सांसें अपने आप आ रही है। सांस आने और जाने की क्रिया बहुत धीमी हो जाएगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि सांसें न आ रही है न जा रही है। तब आप समझिए कि आपके अंदर कोई भी भाव नहीं है। शरीर आपका तनाव मुक्त है, माथा भी तनाव मुक्त है। इस प्रक्रिया को दिन में 3 से 4 बार 21 दिन तक कीजिए और जितना लंबा समय तक कर सकते हैं कीजिए, अपने समय की उपलब्धता के अनुसार। आप देखेंगे कि एक तो आपका शरीर आनंद से भरा हुआ महसूस होगा। आपको हर चीज आनंद देने लगेगी, प्रकृति की हर कुछ। और जैसे ही प्रकृति से आपका मेल होगा, प्रकृति में आप विलीन होंगे, प्रकृति जो है आपके शरीर को अपने हिसाब से रिपेयर करना शुरू कर देगी। अगर आपको कुछ बीमारी है उसको भी ठीक कर सकते हैं आप। आंतरिक बीमारी है, क्योंकि यह शरीर जो है ना, जब मरता है तो कुछ नहीं बचता है, सब 5 तत्वों में मिल जाता है। सब ऊर्जा है, एनर्जी है। एक एटम बम से देखिए कितनी बड़ी ऊर्जा पैदा होती है। तो शरीर का टुकड़ा टुकड़ा करते 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 एक एटम भी जो है एनर्जी है। इसका मतलब ये सब एनर्जी है, ये पूरी सृष्टि एनर्जी है। उस सृष्टि को अपने ऊपर प्रभाव में डालने की कोशिश कीजिए। एनर्जी को अपने हाथ में महसूस कीजिए। कुछ क्रिया है, कुछ प्रतिक्रिया है, ये कुछ क्रिया है जिसको आपको करना चाहिए। आप ध्यान मुद्रा में शुरू में बैठकर अपने हाथ पर इस कॉस्मिक एनर्जी, आकाशीय ऊर्जा को महसूस कीजिए। महसूस करने लगेंगे। अगर आप हाथ को उठाने की भी कोशिश करेंगे तो आपसे हाथ नहीं उठेगा, क्योंकि ऊर्जा पूरी तरह से आपके हाथ पे आ चुकी है। अब अपने पूरे शरीर को बड़े प्यार से
सहलाइए। शायद आपने शरीर को बड़े प्यार से नहीं सहलाया होगा, सहलाया भी होगा तो महसूस नहीं किया होगा। आप इसको महसूस कीजिए कि हम अपने शरीर को, पूरी की पूरे शरीर को हम ऊर्जा दे रहे हैं, कॉस्मिक एनर्जी दे रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। पूरे बदन को आप सहलाइए, हर एक एक शरीर के हर एक एक अंग को सहलाइए। आपकी आंतरिक बीमारी भी समाप्त होने लगेगी। आपने कभी महसूस किया होगा कि जब भी आपको कोई कुछ सरदर्द हो या कोई दर्द हो, तो जब भी कोई आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपके बच्चे अगर बड़े प्यार से उसको सहलाते हैं तो वहां पे दर्द कम हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि वह स्नेह जो है, प्रेम जो है, कॉस्मिक एनर्जी, ऊर्जा को लेकर हमारे शरीर पे प्रवाहित होने लगती है। इस तरह आप बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अगर पूरे आनंद के भाव में आ जाएं, प्रकृति में विलीन करके कॉस्मिक एनर्जी को, आकाशीय ऊर्जा को हाथ पर लेकर, मान लीजिए पेट में दर्द है तो पेट पे हाथ छुइए, आपका पेट भी स्वस्थ हो जाएगा। कोई भी बीमारी है स्वस्थ होने लगेगी अगर आप पूरी तरह प्रकृति में विलीन करके, प्रकृति को समर्पित करके, आकाशीय ऊर्जा से आप उसे ठीक कर सकते हैं। अगर बीमारी गंभीर है तो आप दूसरे की भी सहायता ले सकते हैं। दूसरे भी कोई आनंद प्रेमी है जो प्रकृति में विलीन हो रहा है, वह भी अपनी ऊर्जा से आपके शरीर को अगर अपनी ऊर्जा प्रवाहित करे तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। आप इसके ऊपर मंथन कीजिए। कभी आपको कोई बीमारी, जब हो, कोई सरदर्द हो, आप इस कला को अपनाइए, आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे, पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। इस विधि को अपनाइए, 21 दिन तक कीजिए। शरीर को, मन को प्रकृति में विलीन कर दीजिए। फिर आप देखिए आपके जीवन में आनंद आना, एक महत्वपूर्ण जानकारी, इस शरीर शुद्धिकरण साधना के अलावा 2 निम्नलिखित महत्वपूर्ण साधना YouTube पर उपलब्ध है, उसे भी अवश्य करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। वे साधना है: 1. मन विशुद्धि साधना, 2. बुद्धि शुद्धिकरण साधना।